11th फिजिक्स का पेपर आपके सामने लेके आए जो कि 17 मार्क्स का है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पेपर कैसे आया हुआ है। तो पेपर आप देख सकते हैं सबसे पहले सही विकल्प दिया गया है यहाँ पर। सही विकल्प के बाद आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी बनाइए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरे प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जो कि कंटिन्यू चल ही रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर आप देख सकते हैं पूरे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 18 तक। इसके बाद मैंने यहाँ पर पीडीएफ अटैच कर दिया उत्तर के लिए, जो कि उत्तर क्रमांक 1, 2, 3, 4 उत्तर क्रमांक मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। बाकी आपको उत्तर क्रमांक प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 18 तक को स्वयं ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है उसके बाद ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करके कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा वीडियो अपलोड करके इन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको जानकारी दूं या फिर इन क्वेश्चनों के बारे में भी हल बताऊं आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प हमारा यहाँ पर है पहला प्रश्न, भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का विमेय सूत्र समान नहीं है। जो भौतिक राशियां हैं निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का विमेय सूत्र समान नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा तनाव और पृष्ठ तनाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तनाव और पृष्ठ तनाव का जो जोड़ा है विमेय सूत्र का वो समान नहीं है। निम्नलिखित अनुपातों में से किन से दाब का व्यक्त होता है। किन अनुपातों से दाब का व्यक्त होता है। तो यहाँ का बल गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल गुणे क्षेत्रफल, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर स नंबर जो कि तीसरा नंबर है, ए बराबर आई प्लस जे तथा बी प्लस आई माइनस जे के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं -45 डिग्री, याद रखेगा -45 डिग्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर, एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राशि अचर रहेगी। यानी जो गिरेगा उस समय इसके जो राशि होगी वो किस प्रकार रहेगी, अचर रहती है। तो इसका हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा के कारण। किसके कारण हो जाएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा के कारण। अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा, निम्न में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या होता है, पिंड के बाहर होता है। तो इसका हो जाएगा चूड़ी का। किसमें हो जाएगा, चूड़ी का हो जाएगा। ठीक है, अब चल लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारा अगला प्रश्न है। पहले नंबर देख लेते हैं, एक वायुयान का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। एक वायुयान की अगर हम वेग जो है उसको दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं घूर्णा अक्ष बदल जाने से। जो घूर्णा अक्ष बदल जाने से द्रव्यमान केंद्र भी बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर उसका हम घूर्णा केंद्र बदल देंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो भी द्रव्यमान केंद्र भी बदल जाएगा। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको एक बात मैं बताता चलूं, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सन 1930 में सर सीवी रमन को क्या किया गया था। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सन 1930 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक माइक्रोकोन बराबर कितना होता है। ठीक है, एक माइक्रोकोन बराबर होता है 10⁻⁶ MK होता है। ठीक है, माइक्रो के। ठीक, चलिए सही जोड़ी बना लेते हैं। सही जोड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम दिए जा चुके हैं, पहले कॉलम और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पहले ऑप्शन से, मंदन का मात्रक। मंदन का मात्रक आपको मैं बताता था यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है, एक समान वृत्तीय गति से कण की गतिज ऊर्जा। एक समान वृत्तीय गति में कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अचर होती है। हमेशा ध्यान रखें क्या हो जाएगी, ये 2 सेकंड ऑप्शन आपका अचर होती है। फिर राकेट नोदन संवेग के संरक्षण के नियम पर काम करता है, ये आपको पता ही होगा। जो राकेट नोदन है वो किसके नियम पर काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर। फिर स्प्रिंग नियतांक का मात्रक, जो स्प्रिंग नियतांक होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन गुणे मीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन आ रहा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, mgh कहलाती है। क्या कहलाती है,
mgh कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूटन का जो मंदन का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक समान गति में कण की गतिज ऊर्जा अचर होती है। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण कहलाता है। स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर होता है। वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, mgh कहलाती है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 को। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि बल का मात्रक 1 न्यूटन, लंबाई का मात्रक 10 तथा समय का मात्रक 100 सेकंड है तो मात्रकों की इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक कितना होगा, तो किलोग्राम में होगा। ध्यान रखिएगा किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, यानी यदि बल का मात्रक 1 न्यूटन हो तथा लंबाई का मात्रक 10 मीटर हो तथा समय का जो मात्रक है वो सेकंड में हो तो मात्रकों को इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, अगला प्रश्न सुनते हैं। यहाँ पर किसी फुटबॉल को किक मारकर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण, जो इसका ए त्वरण है, बी वेग, ए त्वरण है, बी वेग क्या है, तो इसका हो जाएगा त्वरण माइनस जी और वेग 0 हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण यहाँ पर मैं बता दूं आपको माइनस जी हो जाएगा। वेग भी क्या हो जाएगा, वेग यहाँ पर 0 रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न पर। एक पिंड को पृथ्वी की सतह से यच ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या है, तो किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा यहाँ पर, तो माइनस mgh जूल, क्या हो जाएगा, माइनस mgh जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें गतिज ऊर्जा का परिवर्तन ना हो रहा हो। ठीक है, बल के कारण, तो ये हो जाएगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वृत्तीय गति। अगला प्रश्न है यहाँ पर लास्ट, एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन माइनस 0.5 जूल कार्य करता है। जो एक बार मानव हृदय है वो औसतन 0.5 जूल कार्य करता है। यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इससे व्यक्त की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 0.6 वाट, कितना हो जाएगा, 0.6 वाट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है, आप आंसर लगा सकते हैं या फिर आप न्यूमेरिकल जो इस अध्याय का है वहां पे आप विजिट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल में, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक की जितने भी 18 तक प्रश्न क्रमांक है अपने, उसको आपको स्टडी मटेरियल से स्वयं सॉल्व कर लेना है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा। आप बाकी देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, 3, 4 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अटैच कर दिया है आपको, तो आप यहाँ से भी पढ़ पाएंगे। और हमारे चैनल पर लगातार एमपी बोर्ड का रिवीजन टेस्ट की सीरीज चल रही है जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं रिवीजन टेस्ट पर। वहां पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th के लगातार आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की खबर सबसे पहले मिले आपको। फिर मिलते हैं रिवीजन टेस्ट के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।